चीज़ को बहुत से लोग अब से पहले मानने के लिए तैयार नहीं थे। कहीं लिखा है कि हम कितने करोड़ योनि, कुछ लाख योनि, कुछ हजार योनि, और फिर उसके बाद हमको मनुष्य जन्म मिलता है। दैट कंसेप्ट इज समवट डिफरेंट। वो किसी और कंटेक्स्ट में कही गई बात है, किसी और तरह से कही गई बात है, और हमने उसको समझा किसी और प्रकार से है। हकीकत ये है कि ये हो सकता है कि वो ये बात हो कि इतनी योनियां ये हो रही हो कि प्लांट किंगडम की योनियां और एनिमल किंगडम की योनियां, और फिर उसके बाद हम ह्यूमन बन चुके हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड रिग्रेशन, इट्स ऑल प्रोग्रेशन। नेचर के अंदर पीछे नहीं जाया जाता, नेचर में पीछे जाने का कोई स्कोप नहीं है, इट्स ऑल प्रोग्रेशन। और एक बार हम जानवर से यदि मनुष्य बन गए हैं, और मेरी अपनी कैरियर में आज तक मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया है जिसने कहा हो कि साहब पिछले जन्म में मैं कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भालू था। एवरीबडी वॉज ह्यूमन। हाँ, ये डिफरेंट है कि उसमें से कुछ इनकारनेशंस उनकी मेल्स थी, कुछ फीमेल्स थी, कुछ डिफरेंट कल्चर्स की थी, बट नोबडी केम। ओनली वन पेशेंट आई हैड इन माई लाइफ जिसके के पास उसकी एक मेमोरी थी, जो मेमोरी उसके पास उसकी एक एनिमल फॉर्म से आ रही थी। वो कई बार आती है और हमारे अंदर उस जानवर होने का वो अंश बहुत प्रबल रूप से मौजूद भी रहता है। शामनिक टेक्निक्स अगर आपने सुना हो, शमन्स, द नेटिव अमेरिकन्स, दे रियली वाइज पीपल एंड दे बिलीव इन दिस एनिमल स्पिरिट्स। Different religions, they have talked great about karma. Different types of classifications are there in different religions. Westerners, they have understood simply cause and effect. Veda, they talk about sanchit karma, kriyanme, and prarabdha. Jainism, there are two types of karma, घातीय और अघातीय कर्मा, इनकी क्लासिफिकेशंस हैं। घातीय के अपने आगे भेद हैं, जाह्नवीय, दक्षिणावर्णीय, मोहनीय, अंतराय। और अघातीय कर्म की उसके बाद और 4 क्लासिफिकेशंस हैं। इट्स आयुष, नाम, गोत्र और वेदनीय। सो दे टॉक अबाउट ग्रेट डिटेल एंड हाउ दे इफेक्ट, उनका जीवन में कैसे कैसे प्रादुर्भाव होता है, एंड हाउ वी गो फ्रॉम वन लेवल ऑफ कर्मा टू दी अनदर लेवल। अगर मैं कहूँ कि किसी समाज में सबसे ज़्यादा गलत अगर कोई कंसेप्ट समझा गया है तो कर्म है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति ना होगी। शर्म की बात है, जिस देश के अंदर कृष्ण हुए उस देश के अंदर कर्म ना समझा गया हो। इट्स रियली ट्रेजिक। मेरे को याद आता है, मैं एक ऐसे परिवार से मिला था जिसमें 4th जनरेशन उनका तलवा गल जाता है, और कॉन्टिन्यूसली उनका तलवा गला है। इवन जो बच्चा मेरे साथ पास लाए थे, वो बच्चा शायद गोदी में ही था, उनका होगा कुछ सालों का, उसके भी पाँव में वो बीमारी आ चुकी थी। आपने कई लड़कों को देखा होगा बड़े इठला के चलते हैं, या कुछ ऐसी लड़कियां जो बिल्कुल दारा सिंह की तरह बिहेव करती हैं। जेंडर आइडेंटिफिकेशन, मैनी पर्सन्स दे कैन बिहेव लाइक, अभी एक पीछे केस आया था, somebody start living, he says I am a Krishna Bhakt, and that male start doing lipstick and start many things. Unearthing bird, body trayers, xenoglossy. This is also a very profound example. We start copying somebody in our life. एंड दिस इज़ द चैप्टर जिसके लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसके लिए मैंने आपको सब यहाँ बुलाया। मैंने कोशिश की कि मैं अपने सारे सर्कल में ये बात करूँ। ये इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो छूटते ही आदमी कहता है कि इस जन्म के तो लफड़े निपटते नहीं है, तुम पुराने जन्मों के और शुरू कर दो। बट डियर, इट हैज़ रियली ए मीनिंग। यू आर नॉट न्यू, आप अभी पैदा नहीं हुए हो, जस्ट अ सेकेंड। आप इससे पहले के जन्म ले चुके हो, और आपके अंदर ये बहरी ऊर्जा बहुत पहले की है। तो यू हैव अ डेफिनेट, यू मस्ट हैव अ डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पास्ट लाइव्स। पास्ट इज पास्ट एंड डज नॉट इफेक्ट प्रेजेंट। जो हो गया सो हो गया, उसको काहे को याद करना है, काहे को उसके झंझट के अंदर पड़ना है। एक मिसकंसेप्शन है, झंझट में पड़ना नहीं है, झंझट में पड़े हुए हो।
past life memories that are experienced during the regressions are due to the suggestion of the therapist. Let's understand this, friends. आप में से कितने लोगों ने वो पुनर्जन्म का प्रोग्राम देखा है? तुम्हारे हाथ में ये बैग है, इसे खोलो, इसके अंदर तुम्हें एक चिट्ठी मिलेगी, राइट? दिस इज सजेशन, दिस इज कॉल्ड लीडिंग, इसका वर्ड है दैट इज कॉल्ड लीडिंग. अच्छा, तुमको ये चिट्ठी पढ़नी नहीं आती, तुम सामने वाले को दे दो, वो पढ़ लेगा. सो आई एम नॉट अ क्रिटिक टू दैट शो, आई एम रियली हैप्पी विद दिस शो. ये एफर्ट का बहुत सालों से मुझे इंतजार था और अब ये एफर्ट आप सबको तो कम से कम यहाँ ले ही आया है. इट इज एन एक्ट, ए ब्यूटीफुल प्रोग्राम. उसका भव्य सेट देखिए, लाइट्स देखिए, थेरेपिस्ट देखिए, शेडिंग्स देखिए, उसके बाद रिविलेशंस के बाद जो एनिमेशन ग्राफिक्स बना के प्रेजेंट दे रहे हैं, बीच बीच में फिलर्स डाल रहे हैं, वो देखिए. एंड दे आर डूइंग रियली वेरी गुड. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर माइंड. हाउ मेनी ऑफ यू सीन दैट पा? ओके, सो माय डियर फ्रेंड, दैट पा इज डिफरेंट फ्रॉम अमिताभ बच्चन ना. सो अंडरस्टैंड इट, इट्स रियली डिफरेंट. इट कांट बी सी. हम सब जानते हैं कि वो जो कैरेक्टर है, ही इज नॉट पा, right? He is Amitabh Bachchan who is playing a character as a Pa. So we must understand